हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से, मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्पायर का कार्ड आया है, द मैजिशियन, द सन का कार्ड, द टेम्परेंस, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको एनर्जीज बताना शुरू कर देती हूँ। मतलब जो भी आपके जीवन में, आपके कोई जीवन में ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको पक्की कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है, जिसके साथ आप लंबे समय से रहते आ रहे हैं, उसके बारे में भी आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है उस इंसान को, देखिए हो सकता है कोई आपके साथ ना लंबे समय से रह रहा है, ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, जिसके बारे में ना आप उतनी ही जानते हैं जितना वो आपको दिखाना चाहता है या फिर चाहती है। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। आपको बोला जा रहा है इनके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आए कि आपको पछतावा हो कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रहा था या फिर ऐसे इंसान के साथ मैं रह रही थी जो कुछ भी, ये फीमेल और मेल कोई भी हो सकता है। तो मतलब कि आपको पछतावा ना हो, क्योंकि ये इंसान जो है ना कुछ आपसे छुपा रखा है, इसने बहुत सारी चीजें जो इसके बारे में आप नहीं जानते, पूरी तरीके से आपको जानकारी नहीं है। किसी दिन आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं इस इंसान की वजह से। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो आपको और ज्यादा इनके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए कि ये कैसे इंसान है या ये कैसे, किस टाइप का ये इंसान है। आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वरना यहाँ पर बोला जा रहा है कि अच्छे के साथ बुरा इंसान भी, कभी बुरे के साथ अच्छा इंसान भी कभी कभी ना पिस जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिसना, ठीक है। इसीलिए पूरी जानकारी ले लीजिए इस इंसान की। अगर आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ती है, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है दूसरों से, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए इनके बारे में। हो सकता है आपके आसपास में किसी को इनकी पूरी नॉलेज हो, पूरी इंफॉर्मेशन हो कि ये किस टाइप का इंसान है, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में कलह कलेश की वजह से कोई आपको ये चीजें ना नहीं कहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। सोचिए कितनी अजीब बात है कि आप ही के घर के सदस्य की इंफॉर्मेशन आपको बाहर से लेनी पड़ रही है। ये बहुत अजीब बात है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऐसा ही आपके जिंदगी में 100% कोई ऐसा इंसान है जिस पे ना आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको भरोसा नहीं करना है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान आपको भी फंसा सकता है। ओके, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो या हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। घर बैठे हो सकता है कि आपको कमाई के कोई सोर्स जो है वो आपको मिल जाए। सोशल मीडिया अकाउंट से हो सकता है कुछ ऐसा आपको मिल जाए। कोई नया ऑफर, कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके जीवन में जरूर से आता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपके दिमाग में आएगा, या फिर कोई सामने से आएगा ना, आपको उस बारे में बताएगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देगा, आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगा। यहाँ पर एंजल्स आपको बिजी रखना चाहते हैं ताकि आप नेगेटिव लोगों और उनकी बातों से दूर रहिए। देखिए, जब आप काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं और खुद को बिजी रखते हैं, तो आपको ना दूसरों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो आप किसी के भी बारे में नहीं सोचते हैं, चाहे वो कोई नेगेटिव लोग हो, कोई पॉजिटिव लोग हो, क्योंकि आप खुद में ही इतनी बिजी रहते हैं कि आपको टाइम ही नहीं है कि आप किसी के बारे में सोचो, ठीक है। और इसीलिए एंजल्स चाहते हैं कि आप बिजी रहें अपने जीवन में और आप इन लोगों से ना दूर रहें, ठीक है। एक कट ऑफ वाली सिचुएशन रहे कि आपको बस कट ऑफ करना है इन लोगों से, ठीक है। अगर आपको मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तो अब आपकी रिकवरी शुरू हो चुकी है। एंजल्स आपको ऐसे कामों में बिजी करेंगे जहां पर आपको फालतू लोगों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगी कि आप किसी और के बारे में सोचें, ओके। और ये एंजल्स की प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है आपके जीवन में। आपकी हीलिंग आपकी बिजी रहने में ही रहेगी। आप खुद को हील तभी कर पाएंगे जब आप खुद को बिजी रखते हैं अपने कामों में, क्योंकि आप तब उस टाइम पर ना दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं। जिसने आपको बार बार दर्द दिया, मेंटल टॉर्चर किया, इमोशनली तोड़ा, उसे लेट गो करना ही होगा और यही आपके फेवर में होगा, ठीक है। देखिए, ये आपका कर्मा नहीं है, ये डिवाइन का काम है जो कि बहुत ही स्मूथली और बहुत ही स्लोली आपके जीवन में हो रही है। आप सिर्फ अपना ध्यान अपने काम और अपनी ग्रोथ पर रखिए, बाकी का काम डिवाइन पर छोड़ दीजिए। डिवाइन अपने हिसाब से सारी चीजों को देख लेंगे, ठीक है। अगर कोई इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, ठीक है, हो सकता है कि उसने पास्ट में आपको किसी तरीके का चीट किया हो, किसी तरीके का धोखा दिया हो और आपको ये बात पता चल चुकी थी और आपने उससे दूरी बना ली थी, ठीक है। तो अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश कर रहा हो तो 100 बार सोचिए उस इंसान ने आपको कितना दर्द दिया, कितना धोखा दिया, कितना पेन दिया, कितना आपको तोड़ा। तो ये कभी मत भूलिएगा कि उस वक्त जब आपने उस पर ट्रस्ट किया,
ठीक है, उस पर भरोसा किया, या फिर आपने मतलब आपको उसकी जरूरत थी उस टाइम पर वो आपको छोड़ करके चला गया, तो अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो वो फिर आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है? तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आपकी लाइफ है, फैसला आपको करना है, बट यहाँ पर मैं आपको चेतावनी ही दे सकती हूँ। अब जो सबसे बड़ा खुलासा ये है कि आपकी लाइफ में एक महिला शत्रु और थर्ड पार्टी है। ये महिला आपको सुरक्षित, खुश, प्रोटेक्टेड देख करके ना बिल्कुल ही आग बबूला हो जाती है। इसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक एनर्जी, गलत चालों के बावजूद इसने आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी की है, ब्लैक मैजिक, गलत एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपके तरफ भेजने की कोशिश करी है। तो इन सब के बावजूद आप सुरक्षित रह पाएंगे, लेकिन आप आज भी सुरक्षित हैं उसकी इतनी चालों के बावजूद। इस महिला ने किसी मेल को हायर किया, आपकी सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश करी, आपकी लाइफ को आउट करना चाहा, ठीक है, आपकी लाइफ से आपको आउट करना चाहा, लेकिन यूनिवर्स ने आपको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रखा। एक वाइट लाइट प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ बना हुआ है। जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई वो 10 गुना होकर फिर उसी पर लौट गई। देखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप हाई प्रेस्टिस के एनर्जी में हैं, आपकी सोल हाई वाइब्रेशन पर है, आपके सिर पर डिवाइन ने अदृश्य ताज रखा हुआ, इसीलिए कोई भी आपको हिला नहीं सकता, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है।